आज हम एक्सप्लेन करेंगे अन्निकाठा रिटन बाय एम मुकुंदान। ये एक ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल स्टोरी है जिसमें एक यंग बॉय उन्नी अपनी ग्रैंडमदर यानी मुठाशी को एक स्पेशल स्टोरी सुनाता है। उन्नी की ग्रैंडमदर को उसकी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। एक दिन जब उन्नी अपना होमवर्क कर रहा होता है, मुठाशी उससे कहती है कि वो उन्हें एक स्टोरी सुनाए। उन्नी अपनी बुक साइड में रखता है और अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठकर अपनी स्पेशल अन्निकाठा स्टार्ट करता है। ए फ्लैट स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम एक चीफ था जिसका नाम था कुरुमन पैनिका। एक दिन कुरुमन एक बहुत पुराने चंपका ट्री के नीचे मौजूद स्टोन आइडल के पास प्रेयर करने जाता है। ये चंपका ट्री बहुत पुराना और ब्यूटीफुल था। उसके व्हाइट फ्लावर्स स्वीट फ्रेग्रेंस देते थे और उसकी ब्रांचेस पर बर्ड्स अपने नेस्ट्स बने थे। ट्री के अराउंड नेचर और लाइफ दोनों मौजूद थे। तभी कुरुमन के पास एक स्ट्रेंजर आता है। उसका नाम था मेलकोरन। मेलकोरन वेस्ट से आया हुआ एक मेसन था। वो कुरुमन को चंपका ट्री की तरफ पॉइंट करके कहता है कि ये ट्री बहुत ओल्ड हो चुका है और एक दिन मर जाएगा। फिर वो कुरुमन को एक अनयूजुअल आइडिया देता है। मेलकोरन कहता है कि वो एक ऐसा ब्यूटीफुल ग्लास ट्री बना सकता है जो कभी ओल्ड नहीं होगा और जिसके लीव्स कभी नहीं गिरेंगे। कुरुमन इस आइडिया से बहुत फैसिनेटेड हो जाता है। उससे लगता है कि अगर एक ऐसा ट्री हो जो कभी ना मारे तो ये बहुत वंडरफुल होगा। इसलिए वो मेलकोरन को ऐसा ट्री बनाने की परमिशन दे देता है। मेलकोरन अपना काम स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो पुराने चंपका ट्री को एक्स से कट डाउन कर देता है। जैसे हाई ट्री गिरता है, उसके ब्रांचेस पर बने बर्ड्स के नेस्ट्स भी नीचे गिर जाते हैं। नेस्ट्स के साथ एग्स और लिटिल चिक्स भी गिरते हैं। मदर और फादर बर्ड्स पैनिक में उठ जाते हैं। ये मोमेंट हमें दिखता है कि एक और नेचुरल ट्री सिर्फ एक ट्री नहीं होता, वो बहुत सारे लिविंग बीइंग्स का होम भी होता है। मेलकोरन फिर अपना ग्लास ट्री बनाना स्टार्ट करता है। वो बहुत सारे कलर्ड ग्लास पीसेस लेकर आता है। वो केयरफुली ग्लास से रूट्स, ट्रंक और ब्रांचेस बनाता है। लीव्स और फ्लावर्स के लिए वो ग्रीन और वाइट ग्लास यूज करता है। हर डिटेल को बहुत केयरफुली कार्व किया जाता है। फाइनली लगभग 1.5 ईयर्स के बाद ग्लास ट्री कंप्लीट हो जाता है। जब सनलाइट उस ग्लास ट्री पर पड़ती है तो वो बहुत ब्यूटीफुली शाइन करता है। सनराइज और सनसेट की लाइट उसके ग्लास लीव्स से रिफ्लेक्ट होती है। ट्री इतना अट्रैक्टिव होता है कि दूर दूर से लोग यूज देखने के लिए आने लगते हैं। कुरुमन भी अपने न्यू ग्लास ट्री को देखकर बहुत हैप्पी होता है। लेकिन यहाँ स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। ग्लास ट्री ब्यूटीफुल तो था, लेकिन क्या वो रियली एक ट्री था? उसकी ब्रांचेस पर ब्यूटीफुल ग्लास नेस्ट्स थे, लेकिन कोई बर्ड उन नेस्ट्स में नहीं रहता था। उसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल थे, लेकिन इनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी। कोई चाइल्ड उसकी ब्रांचेस पर क्लाइंब नहीं कर सकता था। रियल ट्री की तरह वो किसी लिविंग क्रिएचर को नेचुरल होम और शेल्टर नहीं दे सकता था। ग्लास ट्री के पास ब्यूटी थी, शाइन थी और परफेक्शन थी, लेकिन उसमें रियल लाइफ नहीं थी। यहीं पर उन्नी स्टोरी को एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एंड करता है। कैन अ ग्लास ट्री एवर बी ए रियल ट्री? स्टोरी फिनिश होने के बाद उन्नी अपनी ग्रैंडमदर की तरफ देखता है, लेकिन मुठाशी ऑलरेडी फास्ट अस्लीप होती हैं, और इसी ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ अन्निकाठा खत्म हो जाती है। इस स्टोरी का मैसेज बहुत सिंपल लेकिन वेरी मीनिंगफुल है। नेचर की वैल्यू सिर्फ उसकी ब्यूटी में नहीं होती। ए रियल ट्री लाइफ प्रोवाइड करता है। वो बर्ड्स को होम देता है, फ्रेग्रेंस देता है, शेड देता है और नेचर का एक लिविंग पार्ट होता है। आर्टिफिशियल ब्यूटी कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, वो नेचर की रियल लाइफ को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकती। अन्निकाठा हमें नेचर की इंपॉर्टेंस और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्यूटीफुल लेसन देती है। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस दैट समथिंग कैन लुक परफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड बट स्टिल लैक द लाइफ एंड पर्पस ऑफ द रियल थिंग। और उन्नी का फाइनल क्वेश्चन हमें सोचने पर मजबूर करता है, कैन अ ग्लास ट्री एवर बी ए रियल ट्री? थैंक यू फॉर